प्रशांत किशोर इस समय बहुत नाराज हो गए हैं और वो इस समय बहुत भड़के हुए हैं। आज उनका गुस्सा फूटा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेताओं के ऊपर। अमित शाह जितनी कोशिश करना चाहते हैं गृह मंत्री कर ले, उनके दल के लोग जितनी ताकत लगाना है लगा लें। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर की पार्टी के नेताओं ने नामांकन वापस ले लिया और कुछ नेताओं ने तो नामांकन ही नहीं किया। इससे प्रशांत किशोर बहुत गुस्से में नजर आया और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा नेताओं पर जमकर आरोप लगा दिए। पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है कि अमित शाह जो हैं वो पटना में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं बिहार की राजनीति में, और जिस दिन से वो एक्टिव हुए उस दिन से जनसुराज में भगदड़ सी मच गई है। कहीं जनसुराज के प्रत्याशी नामांकन करने ही नहीं पहुंचे और अमित शाह से मिलने पहुंच गए, तो कहीं प्रत्याशियों ने नामांकन तो किया लेकिन रात भर में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इससे प्रशांत किशोर बहुत हताश नजर आए और जो उनके प्रत्याशियों ने जिन्होंने नामांकन वापस लिया वो ऐसे प्रत्याशी थे जो प्रत्याशी अच्छी खासी उनकी क्वालिफिकेशन थी, जो जमीन पे अच्छी पकड़ रखते थे। इससे प्रशांत किशोर काफ़ी गुस्से में नजर आए। सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से प्रत्याशी हैं जिनकी वजह से प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। सबसे पहले प्रत्याशी हैं दानापुर से मुटुर शाह। जिस दिन नामांकन करना था उनको बड़े अजीब तरीके से वो नामांकन के दिन उनकी गाड़ी उनका इंतज़ार करती रही और वो नामांकन करने के लिए निकले ही नहीं और पूरे दिन वो नॉट रीचेबल रहे। और शाम को उनकी एक फ़ोटो वायरल होती है अमित शाह के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ। तो इससे पहले जाने वाले प्रत्याशी हुए मटूर शाह। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा से प्रत्याशी सत्यप्रकाश तिवारी ने अंतिम दिन नामांकन वापस ले लिया और वो जाके धर्मेंद्र प्रधान से मिले, उनके साथ उनका फोटो मीडिया के सामने आया और ने आरोप लगाया कि उनको भी डराया गया और धमकाया गया और उन्होंने जिसकी वजह से अपना नामांकन वापस ले लिया। अब तीसरे प्रत्याशी की बात करते हैं। तीसरे प्रत्याशी हैं विधानसभा गोपालगंज के शशि शेखर ने भी अंतिम अपना नामांकन वापस कर लिया और प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि इनको भाजपा नेताओं ने डराया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बताया कि इनसे रात भर मेरी बात होती रही, इन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मैं जनसुराज का सच्चा सिपाही हूं और मैं आपके साथ लगातार डटा रहूंगा। अगले ही दिन इन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया और प्रशांत किशोर दिन भर इनको फ़ोन करते रहे और इन्होंने उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। तो इस तरह लगातार प्रशांत किशोर की पार्टी के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। कुछ नेता टिकट बांटने समय उनको छोड़ के गए थे और कुछ फिर उसके बाद प्रशांत किशोर ने एक और आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि नगर के एक उनके प्रत्याशी हैं दिग्नारायण, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे और राजनीति में आने के बाद उन्होंने 2 साल पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब अचानक से जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया है तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनका नामांकन दाखिल करने के बाद ये बताया जा रहा है कि उनका तो जो इस्तीफा है वो स्वीकार ही नहीं हुआ है। तो प्रशांत किशोर इससे भी नाराज नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि हम गए थे, हमने प्रदर्शन किया, धरना किया, लेकिन वहाँ पर अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह प्रशांत की जो पिछले कुछ दिनों से घेराबंदी हो रही है, क्या प्रशांत किशोर ने वाकई जमीन पे कुछ ऐसे प्रत्याशी उतार दिए हैं जो भाजपा नेतृत्व के लिए भी कान खड़े करने वाला है कि भाजपा नेतृत्व अचानक से इतना एक्टिव हो गया कि अचानक से उनके पार्टी के नेता भाजपा नेतृत्व अचानक से इतना एक्टिव हो गया कि जनसुराज पार्टी के नेता ही छोड़ के लगातार जनसुराज को जाने लगे और सबकी फोटो भाजपा के गृह मंत्री या वहाँ के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ आने लगी। क्या भाजपा और एनडीए चुनावों के पहले ये संदेश देना चाहता है कि उन्होंने प्रशांत किशोर को कमज़ोर कर दिया है, प्रशांत किशोर जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए उनके प्रत्याशी उनको छोड़कर जा रहे हैं? भाजपा एक नैरेटिव सेट करना चाहती है शायद, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक रणनीतिक तरीके महागठबंधन का प्रत्याशी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने नामांकन वापस किया हो, लेकिन जनसुराज के साथ ऐसा हो रहा है। तो जनसुराज के साथ ऐसा हो रहा है, ये अमित शाह की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो क्या अमित शाह के चुनाव में उतरने के बाद पीके जो खुद को मैनेजमेंट गुरु मानते हैं, क्या उनका मैनेजमेंट फेल हो रहा है? ये तो आगे आने वाले दिनों में ही समझ आएगा। लेकिन इस समय प्रशांत किशोर बड़ी मुश्किलों में प्रतीत होते हैं, क्योंकि भाजपा ने जब से फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया है, प्रशांत किशोर लगातार बैक फुट पे जा रहे हैं। उनके अच्छे खासे जिन प्रत्याशियों का वो दम भरते थे कि उन्होंने पढ़े लिखे और योग्य प्रत्याशी उतारे हैं, वही प्रत्याशी उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं जा रहा है और प्रशांत किशोर लगातार घिरते चले जा रहे हैं।